बदलते भारत की शान। खेती अब धीरे धीरे फायदे का सौदा बनती जा रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि कृषि में लागत बढ़ रही है और खेती योग्य भूमि घटती जा रही है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों का रुझान अब कृषि को लेकर घटता जा रहा है और वो अपनी आय के लिए अन्य विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। लेकिन अब यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फूलवानी की ओर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छी पौध तैयार की जा रही है और किसानों तक पहुँचाई जा रही है ताकि इस क्षेत्र में वो अपनी आय को अर्जित कर सके और आमदनी को बढ़ा सके। खास बात यह है कि युवाओं का भी रुझान इस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि शासकीय पौधशाला की ओर से कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी फूलवानी के। देश विदेश से लाए गए पौधे मौजूद हैं। ये सभी मदर प्लांट हैं। मदर प्लांट यानी ऐसे पौधे जिनसे दूसरे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ग्वालियर का पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियाँ फूलों की खेती के अनुकूल हैं। दिल्ली फूलों का बहुत बड़ा बाजार है। ग्वालियर का फासला दिल्ली से बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप शाम को फूल तोड़ते हैं तो सुबह तक वो दिल्ली की मंडियों में दिखाई देंगे। इसका मतलब हुआ कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। दिल्ली के एकदम नज़दीक शहर है और यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का, फूलों की खेती का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे कुछ किसान भाई के फूलों की खेती में एक रुचि और रुझान उत्पन्न हुआ है, तो उनको फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक से लोग किसान हमारे फूलों की खेती करके अपनी आय कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उनको उत्तम क्वालिटी के पौधे मिलेंगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी फूलों की खेती में होती है, ग्रोइंग जो उगाने की है, कटिंग की है, प्रूनिंग की है, खाद देने की है, मार्केटिंग की है, ग्रेडिंग की है, तो ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए उद्यानिकी विभाग की ओर से ग्वालियर ज़िले में एक हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर नर्सरी का विकास किया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये सारे पौधे यहाँ पर अबाउट 1000 टाइप के स्पीसीज के वैरायटी के पौधे यहाँ मंगाए गए हैं, जिनको एक मदर प्लांट के रूप में हमने स्थापित किया है। मदर प्लांट से मतलब हमारे पौधे ये माता पिता हैं और इन्हीं पौधों से हम कटिंग और गुटी और लेयरिंग और सकर्स के माध्यम से पौधे बनाते हैं। और ये पौधे बना करके हम जो हमारे क्षेत्र के जो किसान बंधु हमारे जो खेती करना चाहते हैं उनको देते हैं। साथ में जो हमारे प्रकृति प्रेमी लोग हैं, जो उद्यानिकी में अपने घरों में सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, बागा बगीचे करना चाहते हैं, उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये ऐसी नर्सरी है जहाँ पौधों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बहुत से पौधे विदेशों से मंगवाए गए हैं जो काफी महंगे हैं। यही वजह है कि महंगे पौधे कम संख्या में लगाए गए हैं और फिर उन्हीं से ज्यादा पौधे उगाए जा रहे हैं। सस्ते पौधे काफी संख्या में हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये अलमंडा, इसको हम अलमंडा बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्रीपर होता है। ये पेरिनियल प्लांट है। एक बार किसान अपने बंगले पे कहीं अपन लगा दें तो ये 15-20 साल तक इसकी उम्र होता है। ये अलमंडा है। ये आप देख रहे लेंटाना, येलो कलर में ये लेंटाना, 5 कलर अभी लेंटाना में आ गए हैं, जो लोग हेज के रूप में प्रयोग करते हैं, हैंगिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें देखेंगे क्लेडियम का कई वैरायटी क्लेडियम की आ गई है। ये रेड कलर का क्लेडियम है। आप ये अपना साइप्रस है, फाइकस है, ये फाइकस वेरिगेटा है, ये आप देखें क्लेडियम है,
ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे पौधे यहाँ पर मदर प्लांट के रूप में लगाए गए हैं। ये कैक्टस का पौधा है। ये हम एक पौधा लेकर के आए थे, आज हमारे पास इसी एक पौधे से करीब 50-60 पौधे तैयार होने के लिए स्थिति में हैं। इसको हम लोग कैसा करते हैं, कैसे लगाते हैं, कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट के साथ है। ये अलग एक कैक्टस है। ये सब ऐसे ही बनते हैं। ये पौधा लिया, ये पौधे को ऐसे करके निकाल लिया, बस वो इसको लेकर के आप किसी भी नए पॉट में लेकर के आप इसको लगा देंगे। जितना नीचे का हिस्सा है इसमें ऐसे करके हल्का सा छेद कर लेना है और इसको ऐसे करके दबा देना है और ये हमारा एक पौधा या कैक्टस का तैयार हो जाएगा। ग्वालियर का तापमान उतार चढ़ाव भरा है। यहाँ गर्मियों में 40 डिग्री तक पारा चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 3 से 4 डिग्री पर आ जाता है। ऐसे उतरते चढ़ते तापमान के बीच नाजुक फूलों की नर्सरी तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तापमान के उतार चढ़ाव से बचने के लिए यहाँ पूरे इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर में रेस कोर्स रोड पर बस ये नर्सरी रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर के फासले पर है। 1.5 हेक्टेयर पर फैली ये पौधशाला वैसे तो कई दशक पुरानी है और इसमें पौध तैयार करने का काम बहुत छोटे स्तर पर हो पा रहा था। केंद्र सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 2023 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। कुछ महीने के अंदर ही नर्सरी का नक्शा बदल गया। आज इसके अंदर फूलों के 1 लाख पौधे तैयार हो रहे हैं। अगर सब्जियों को भी मिला लिया जाए तो संख्या कई लाख तक पहुंच जाएगी। वैसे तो मध्य प्रदेश में और भी बहुत से पौधशालाएं हैं, लेकिन जिस तरह के पौधे शाकीय पौधशाला में हैं, वैसे कहीं और नहीं। तो जाना आपने कि कैसे ग्वालियर जिले में गुणवत्ता युक्त एक नर्सरी की जरूरत थी और इस समस्या का समाधान भी अब ढूंढ लिया गया है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब कहीं मत जाइएगा, जारी है कृषि विशेष छोटे से ब्रेक के बाद भी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं बागवानी से बढ़ेगी आमदनी के बारे में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पौधशाला की। जी हाँ, उन्नत नर्सरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पौध भी उपलब्ध हो और इसके लिए यहाँ के शासकीय पौधशाला की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। इन आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैसे अच्छी पौध यहाँ पर तैयार की जा रही है और उन्नत नर्सरी किसानों के लिए उपलब्ध है, आइए जानते हैं। स्वस्थ पौध तैयार करने में कई सावधानियों की जरूरत होती है। खास तौर से मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणु पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सॉइललेस यानी बिना मिट्टी की नर्सरी पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की नर्सरी में मिट्टी की जगह कोकोपीट का इस्तेमाल होता है। कोकोपीट को छोटे छोटे जालीदार गमलों में भरा जाता है, फिर उनमें पौध तैयार होती है। इस नर्सरी में मैं ये देख रहा हूँ कि इस क्लाइमेट के पौधे जो यहाँ पर नहीं अमूमन होते थे वो भी दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि भाई किस तरह के जो पौधे आप लाए यहाँ पर और इसके बारे में जरा बताइए। ये विदेशी एक सब्जी है, इसको सलाद के रूप में उपयोग करते हैं। इसका नाम पोकचोय है। तो अभी ये पोकचोय हमारे इधर इस रीजन में भी कोई इसको जानता नहीं है, कोई लगाते नहीं है, लेकिन हाईली ये इसमें विटामिन है, प्रोटीन है। ये हाईली मतलब स्वास्थ्य के लाभदायक ही हो। सलाद के रूप में इसको अपन यूज करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एक जो नया वेजिटेबल और भी है, ऐसे कई वेजिटेबल लगाए। इसको बोलते हैं चाइनीज कैबेज। अभी आपने जो कैबेज जो अपन खाते हैं वो इंडियन कैबेज होता है, गोल कैबेज होता है, कट्टा होता है। इसमें ये चाइनीज कैबेज है। ये इसका पत्ता ऐसा बढ़ के इतना ऊपर आएगा और मुलायम मुलायम पत्ते होंगे। तो इसका उपयोग भी ये जो विदेशों में मैक्सिमम सलाद के रूप में लोग करते हैं, क्योंकि विदेशों में लोग सलाद बहुत खाते हैं और सलाद खाने से जो उनको न्यूट्रिएंट जो प्राप्त होता है वो अधिक न्यूट्रिएंट प्राप्त सब्जी बना के खाने से ज़्यादा तुलना में अधिक होता है। तो ये आप देखेंगे इस नर्सरी पर रेड कैबेज के पौधे भी तैयार किए गए हैं, ब्रोकली के पौधे तैयार हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों के पौधे तैयार हैं। ये रेड कैबेज है
अभी आपने देखा होगा व्हाइट केबेज, सफेद रंग का जो पत्ता होता था, इसका जो पत्ता का कलर दिख रहा है ये डार्क रेड दिख रहा है, स्टेम भी इसका रेड दिख रहा है। इसका जो बंदा आएगा वो रेड कलर का आएगा, लाल। तो लाल कलर होने से आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। तो आयरन होने से जिनको खून की कमी होती है, एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों के लिए रेड केबेज का उपयोग बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मुझे लगता है काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हाँ। नर्सरी में। मैं दूसरा इसमें एक और खास बात है, ये रेड कलर का होने के कारण से जो हमारे इंसेक्ट इंडियन जो अपने अटैक करते हैं, वो इंसेक्ट इसमें ना इसको लाइक नहीं करते। तो ऑन एवरेज जो पत्ता गोभी नॉर्मली होता है, जो कीड़े और बीमारी उसमें लगता है, ये अलग कलर का होने से यहाँ के जो कीड़े और जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो अपनी जलवायु में जो कीट व्याधियाँ हैं, उसका अटैक भी यहाँ पर कम देखा गया है। इसी प्रकार से ये एक पौधा, ये न्यू वेजिटेबल बेसिल करके, इटालियन बेसिल जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारे बेसिल आते हैं, नींबू बेसिल, रोज बेसिल। आप पत्ता तो रहेगा ये बेसिल का, सूंघेंगे तो आपको खुशबू रोज की आएगी, नींबू की आएगी, मेंथा की आएगी। जैसे आपको ये चाइनीज फ्रूट्स का मेन आइटम है। जो अपन चाइनीज में एक विशेष स्मेल आती है, चाइनीज फ्रूट अपन खाते हैं, तो आप इसको अगर ऐसे थोड़ा ऐसा करके सूंघ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक बसा आपको आनंद आएगा। और इसको अपन कभी पोहे में, कभी सब्जी में, कभी किसी उसमें, और चाइनीज बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, अगर इसको डाल दिया जाए तो स्वाद इसका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ये स्पाइनच में हाइब्रिड स्पाइनच है, मतलब पालक में ही एक अलग कलर की, इसमें भी आयरन को बढ़ावा देने के लिए, आयरन को बढ़ावा देने, ये रेड कलर का पालक है। तो अभी अपन ग्रीन कलर पालक खाते थे, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती थी। ये रेड कलर का आयरन पालक खाएंगे तो कैल्शियम के साथ में आयरन भी उस पौधे अपने शरीर को मिल जाएगा। आधुनिक तकनीक के कारण ही ग्वालियर की शाकीय पौधशाला में ढेर सारी विदेशी सब्जियों की नर्सरी तैयार हो रही है। ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें ग्वालियर में उगाने की कल्पना करना भी मुश्किल था। इन सब्जियों में आम फसलों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा कहीं ज्यादा है, इसीलिए ये सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। ग्वालियर की नर्सरी में भले ही सब्जियों की भी पौध तैयार हो रही हो, मगर यहाँ के अधिकारियों का पूरा ध्यान फूलों पर है। इसकी वजह यह है कि ग्वालियर के लोगों को फूलों की पौध के लिए पुणे तक जाना पड़ता था। पुणे यहाँ से 1500 किलोमीटर के फासले पर है। इतनी दूर से पौध मंगाना काफी खर्चीला होता था और रास्ते में पौधों के मरने का भी अंदेशा रहता था। ग्वालियर की नर्सरी ने इस समस्या को दूर कर दिया है। यही कारण है कि यहाँ बहुत सस्ते दाम पर पौध उपलब्ध हो जाती है। फ्लोरिकल्चर हब बनाना चाहते हैं हम लोग इसको, कि फूलों के मामले में ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में एक फूलों में एक हब बने। क्यों? क्योंकि फूलों की बहुत संभावना है। दिल्ली पास में है, ट्रांसपोर्ट ईजी है, ग्वालियर खुद भी एक बड़ा शहर है, तो उस कारण से यहाँ फूलों के तो आप देखेंगे पूरा एक 20,000 पौधे हम लोगों ने अभी, ये आप एक नज़र मारेंगे इस पूरे में, ये थैलियों में तैयार किए हैं। और साल्विया है, ओडाइंथस है, ये गिलार्डिया है, गेंदा है, वो बिजली है, ऐसे करके देखेंगे, पिटूनिया है, गजनिया है, कैलेंडुला है, बहुत सारे आप जैसे गजनिया दिख रही है, गजनिया है, जैसे आप देखेंगे गेंदा है। और इन्हीं से हम लोग पौधे बनाते भी हैं। ये है जैसे मान लो अभी ये हम लोग बेचते भी हैं, और जैसे इसी में से हमने कट कर दिया, तो कट करने से इसका हमने लगा दिया, जब जड़ें आएंगी तो उसको बेचेंगे हम लोग, नया पौधा डेवलप कर लिया। और इससे 2 फायदे होंगे, कट करने से नीचे से कल्ले निकलेंगे, पौधा बुशी होगा। जब पौधा बुशी होगा तो उसमें ज़्यादा फूल आएंगे। तो 2 फायदे, ये पौधा बिल्कुल भर के आएगा, फूलों के साथ आएगा, और इससे हमने पौधा भी तैयार कर लिया। क्योंकि हाइब्रिड गेंदे के बीज बहुत महंगे मिलते हैं, 4 से 5 लाख रुपए किलो। जो आप जितना भी ये फ्लावर्स देख रहे हैं, जितना भी साल्विया, डायंथस, कोई भी सीड 3 लाख से कम का नहीं है। और गेंदे 5 लाख रुपए किलो का बीजा है, इतना महंगा बीज हाइब्रिड बीज आता है। तो इसका बीज से पौधा बनाना एक बहुत टेक्नोलॉजी है। इतने महंगे बीज से पौधा उत्पादन करना, स्वस्थ पौधा उत्पादन करना एक चैलेंज है किसानों के लिए। अपने इलाके में ही अच्छी पौध मिल जाने के कारण ग्वालियर के किसानों का रुझान अब फूलों की तरफ भी मुड़ने लगा है। छोटी नर्सरी के मालिक भी यहाँ से सस्ते दाम पर पौधे खरीदते हैं और फिर कुछ मुनाफे के साथ दूसरे लोगों को सप्लाई कर देते हैं। ग्वालियर की नर्सरी फिलहाल आसपास के लोगों को ही पौध उपलब्ध करा रही है। कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे ग्वालियर की इस नर्सरी में पौधे बनाने की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीड बेड पर कैसे पौधे उगाए जा रहे हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के पौधे किसानों तक पहुँच रहे हैं। बताएंगे आपको विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष, बागवानी से आमदनी।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ऐसा नहीं है कि ग्वालियर की इस नर्सरी में छोटे गमलों में ही पौध तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि सीड बेड बनाकर बिना गमलों के भी यहाँ पर पौधे उगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पौधों की मृत्यु दर बहुत कम है और इनकी गुणवत्ता काफी बेहतर है। गमलों या फिर पॉट में पौध तैयार करना सुरक्षित तो है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। पहले कोकोपीट तैयार किया जाता है, फिर उसे पॉट में भरा जाता है, जबकि सीड बेड आसान और कम समय लेने वाली तकनीक है। ग्वालियर की शाकीय नर्सरी में सीड बेड से भी पौध उगाई जा रही है। हालांकि इस विधि में पौधों के मरने का अंदेशा काफी ज्यादा रहता है, लेकिन ग्वालियर नर्सरी में जिस तरह काम हो रहा है उसमें पौध मृत्यु दर सिर्फ 10% है। ये हमारा तापमान केंद्रित करके इसको भी मैकेनाइज पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये आप 50,000 पौधे हमने अभी ये बिल्कुल न्यू वैरायटियों के 50,000 पौधे तैयार किए हैं और आप देखेंगे इनका सर्वाइबिलिटी देखेंगे, इनका 90% सर्वाइबिलिटी है। आप जैसे अगर इसको कंसंट्रेट करेंगे, ये जो गुलाब है ना, ये बडेड गुलाब है। अभी बडेड गुलाब के बारे में ऐसा कहना है कि ये बडिंग से ही होता है, ये कटिंग से नहीं होता। और हम लोगों ने ये यहाँ से वहाँ पूरा जो दिख रहा है, ये जो हाइब्रिड गुलाब है इसको कटिंग करके बनाया है। जैसे अभी ये आप देखेंगे ये पौधे में कल्ला आ गया और आप देखेंगे इसमें जो है ये रूट्स आ गया है। ये रूट्स दिख रहा है, ये रूट दिख रहा है। ये 15 दिन के बाद इसमें काफ़ी बड़े बड़े रूट्स आ जाएंगे। इसको हम लोग पॉलीथीन बैग में लगा लेंगे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि देसी गुलाब अपन जो लगाते थे तो वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेशी गुलाब में जो बड बांधते हैं, बड के नीचे देसी जो कल्ला निकलता है उसको निकालना एक बहुत कठिन काम है। आमतौर पर गुलाब प्रेमी जो भी किसान या जो भी प्रेमी है इस बात को कम समझते हैं और देसी नीचे का देसी कल्ला निकल के बढ़ जाता है, ये मेन कल्ला उससे मर जाता है क्योंकि वो उसको भोजन मिलना कम हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुल अगर टेक्नोलॉजी होती है तो हम जो हाइब्रिड गुलाब में डिफरेंट कलर, जो बहुत डिफरेंट कलर हैं, उनके बारे में भी मतलब अपन उनके पौधे कटिंग से बना सकते हैं और किसानों को दे सकते हैं, सस्ती कीमत में मिल सकते हैं और उनको मेन जो प्रॉब्लम कटिंग और प्रूनिंग की रहा है उससे उनको राहत मिल सकती है और उनके पौधे मरने की संभावना बहुत कम हो सकती है। किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। ये गुलाब तैयार किया है, आप देखेंगे क्राइसेंथेमम तैयार है, पॉपी तैयार है, ये वेजिटेबल का भी नर्सरी तैयार करते, टोमेटो तैयार है, ब्रिंजल है, चील मिर्ची का पौधा तैयार है। ये सारे पौधे जो है आप जो देख रहे हैं ये सब तैयार करके और एक बहुत ही उचित कीमत पर, कम कीमत पर, केवल कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं उतना ही हमको सरकार को मिल जाए, इस अवधारणा पर नर्सरी विकसित किया जा रहा है। पिछले साल जब इस नर्सरी का उन्नयन किया गया था तो यहाँ खरपतवार की बहुत ज्यादा समस्या थी। खरपतवार मुख्य फसल के लिए अभिशाप की तरह है। उन्नयन के दौरान यहाँ सबसे अधिक ध्यान खरपतवार नियंत्रण पर ही दिया गया। नर्सरी में काले रंग की शीट बिछाई गई। ये शीट खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगने देती और लंबे समय तक चलती भी है। आप ये देख रहे हैं, ये इसके बारे में आप देखेंगे, ये जो इसमें काले रंग की शीट बिछी है इसको हम लोग बोलते हैं बीड मैट। मतलब बीड को कंट्रोल करने की, क्योंकि खेती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चारा है। आप कुछ भी चीज़ लगाते हैं अगर चारा नीचे से आ जाता है ज़मीन में तो पौधा नहीं डेवलप नहीं होता और उसकी निराई गुड़ाई में पैसा बर्बाद होता है। तो ये जो बीड मैट लगा हुआ है इसकी लाइफ 5 इयर्स वारंटी पे है। ये 5 साल तक की वारंटी पर ये लगा है। इसके अंदर 5 साल तक कचरा नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए है कि बीड मैट का किसान अगर उपयोग करते हैं तो उनके खेत में जो वीड्स में बीडीसाइड का उपयोग करते हैं उसको रोका जा सकता है। बीडीसाइड डालने से ज़मीन में जहर जाता है, वो अपने को कल ज़मीन खराब होती है। दूसरा जो निदाई गुड़ाई में पैसा लगता है मजदूरी का, वो उसको भी इसके माध्यम से निदान कर सकते हैं। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, 5-6 साल तक उसका निदाई कंट्रोल हो सकता है। ये रश्मि रजत हैं, शाकीय पौधशाला में प्रभारी उद्यान अधीक्षक के रूप में काम कर रही हैं। नर्सरी को नया रूप देने में इन्होंने डॉक्टर बुंदेला का भरपूर सहयोग किया है। कटिंग हमने पूरे पौधों की सभी वैरायटी की कटिंग्स हमने तैयार कर ली है और इन कटिंग्स में आप देख सकते हैं कि कैसे जड़ें डेवलप हो चुकी हैं और ये लगभग हम 15 दिन बाद इसको पॉलीथीन बैग में लाकर
कस्टमर्स को प्रोवाइड करा देंगे। ये जो हमारे यहाँ जो शासकीय नर्सरी में जो पौधे हैं वो रुपए 10 से लेकर 50 रुपए तक बहुत ही कम कीमत में सभी ग्वालियर वासियों को उपलब्ध होंगे। जो प्रकृति प्रेमी हैं और जो गार्डनिंग बहुत पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। नर्सरी के पास ही राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के कुलपति भी नर्सरी आते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण देने में भी इनका सहयोग रहता है। इनका कहना है कि ग्वालियर की खेती अभी पिछड़ी अवस्था में है और कृषि के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। वो किसानों को समझाते हैं कि फूलवानी में बहुत ज्यादा स्कोप है। जो लोग खेती नहीं करना चाहते या जिनकी जमीन कृषि योग्य नहीं है वो फूल उगा सकते हैं। हमने देखा कि किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि फूलों की खेती में किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं होता, कोई रासायनिक खाद भी डालने की जरूरत नहीं होती है। और जब किसान फूलों की खेती करता है तो उससे उसके जो मिट्टी में निमेटोड होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो वो किसान को दोनों तरफ से लाभकारी सिद्ध हो रहा है। एक कि उसकी मिट्टी में सुधार हो रहा है, जो हानिकारक जीवाणु हैं वो फूलों की खेती करने से मर रहे हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम प्राकृतिक तरीके से फूलों को पैदा कर पा रहे हैं, जिससे कि फूलों की सुगंध काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे सुगंधित फूल, ऐसे जो पौधे हैं जिनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये सरकार की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिल के उठाया गया कदम है, ये किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम परंपरागत खेती फूलों की एवं गुलाब की खेती और भी अन्य मिक्स खेती कर रहे हैं। पहले हमारे पूर्वजों द्वारा गेहूं और चने एवं सरसों की खेती की जाती थी। विगत 10 वर्षों से हम लगातार कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में एवं आत्मा किसान कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में एवं उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में हम विभिन्न प्रकार की खेतियां कर रहे हैं और हमें विभागों के माध्यम से समय समय पर कुछ आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है, जैसे कि बीज, सब्जियों का बीज, फूलों का बीज और दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हमें समय समय पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नर्सरी पर की गई डॉक्टर बुंदेला की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। यहाँ आने वाले लोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। ममता यहाँ अक्सर आती रहती हैं। इन्हें हरियाली पसंद है, इसीलिए पौधे खरीदती रहती हैं। ये इस बात से खुश हैं कि अब उन्हें अच्छी गुणवत्ता के पौधे बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर जो नर्सरी है उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि शहर से कुछ लोग आए हुए हैं और उनका मैं एक अनुभव जानना चाहता हूँ कि किस तरह से परिवर्तन यहाँ पर आया है, किस तरह से पौधे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो जरा बताइए आप। आज से मैं 3-4 महीने पहले आई थी, तब भी था प्रोग्रेस तो चल ही रही थी। जब अब मैंने कहा, उन्होंने बोला था आप अक्टूबर में आइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी, तो अक्टूबर में मैं आ नहीं पाई। अभी आई हूँ तो देख रही हूँ पूरा चेंज हो गया है, पूरा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी हद तक पौधे मिल रहे हैं मुझे। तो किस तरह से जो पौधे आप देख रही हैं जो पहले नहीं थे इस बार मिल रहे हैं आपको? बहुत है, मतलब पहले तो स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम इतना नहीं था, हमें भी नहीं नज़र आ रहे थे। अभी डहलिया है और ये गेंदा है, गेंदा बहुत अच्छा, मतलब कलर इतना अच्छा है उसका और बहुत अच्छा था मुझे लगा अभी। और सब्जियों वैरायटी इतनी है कि हम घर में उगाते हैं, हमसे तो उगती नहीं है। अभी यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ से ले जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो अलग ही है, वो हम तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ से काफ़ी इन लोगों से सब वो लेने की, टिप्स लेने की कि भैया हम कुछ कर पाएँ। जिस तरह से जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो महिलाएं या पुरुष आए हैं वो नर्सरी को देखकर काफ़ी प्रभावित हैं इनसे, और बड़ी बड़ी वैरायटी यहाँ पर मिल रही है। अच्छी बात तो ये कम रेट पे, इतना कम रेट पे मिल रहे हैं, ये क्या है। वहाँ पर तो हम जब प्राइवेट नर्सरी में जाते हैं कम से कम पौधा कम लेते हैं तो हम 100 रुपये से कम तो कोई आता ही नहीं है हमारा, और यहाँ तो 5-10 रुपये में, 15-20 रुपये में आपको मिल रहा है। भारत में फूलों की खेती और व्यापार दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने भी फूलवानी को भरते हुए उद्योग का दर्जा दिया है। उसने इसे 100% निर्यातोन्मुख उद्योग भी बताया है।
ये बात भी ग्वालियर नर्सरी के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, बागवानी से बढ़ेगी आमदनी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे जिले में युवाओं को बागवानी से, विशेष तौर पर फूलवानी से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नर्सरी के माध्यम से अच्छी पौध किसानों तक पहुंच रही है, जिससे इस क्षेत्र में फूलों को लेकर किसानों के बीच में काफी उत्साह है और पारंपरिक खेती के साथ साथ वो फूलों की खेती को भी अपना रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में कृषि विशेष के एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।